नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो दुवे सब्बसाहुणम् एषो पञ्चनमकारो सब्बपावपणाशनो मङ्गलानं च सब्बेसे पद्मं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नगरी धारी कामने मेदिने सरे नगरी धारी कामने मेदिने सरे विजयन्ता प्रभुहारे विजयन्ता प्रभुहारे कृष्णा नरेश्वर पदाय सुनीले कृष्णा नरेश्वर पदाय सुनीले नहीं जाऊं नरकनि नहीं जाऊं नरकनि के हो प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनि के हो प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनि के प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनि के प्रभु जी। नहीं जाऊं ओ नहीं जाऊं नरकनि के हो प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनि के हो प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनि के प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनि के प्रभु जी।
आस धरी मन हैया, नहीं जाऊं नरकली हो प्रभु, नहीं जाऊं नरकली के, नहीं जाऊं नरकली के, नहीं जाऊं नरकली के, प्रभु जी नहीं जाऊं नरकली के, प्रभु जी। नहीं जाऊं नरकली के प्रभु, ओ नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं रे, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं रे, नहीं जाऊं नरकली के प्रभु, नहीं जाऊं नरकली के प्रभु। मोटा राजानी चाकरी कर जा, संग सेवक बउरन से, मोटा राजानी चाकरी कर जा, संग सेवक बउरन, सुरगरु सरिगा अपन दस जाए, सुरगरु सरिगा अपन दस जाए, ओ नहीं जाऊं नरकली के प्रभु, नहीं जाऊं नरकली के प्रभु। ओ बेटे आओ ते बोलिंगा बेटे, नहीं जाऊं नरकली के प्रभु, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं रे, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं रे, नहीं जाऊं नरकली के प्रभु, नहीं जाऊं नरकली के प्रभु जी। सपने तोड़ दादा मनोर साहिदा, उसने दो डाल कर से, सपने तोड़ दादा मनोर साहिदा, उसने दो डाल के से, ले मेरे सर के रो बंधन, ले मेरे सर के रो बंधन, जगमा अदब जस दासे हो, नहीं जाऊं नरकली के प्रभु, ओ नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं रे, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं रे, नहीं जाऊं नरकली के प्रभु, नहीं जाऊं नरकली
जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ रे नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ रे नहीं जाओ नरक रे प्रभु जी नहीं जाओ नरक आवती चौबीसीम हो सोती कंकर आवती चौबीसीम हो सोती कंकर हरि बोले मन हरि ओ नहीं जाऊं डर के नहीं जाओ नहीं जाओ रे नहीं जाओ नरक के प्रभु जी नहीं जाओ नरक के प्रभु जी नहीं जाओ नरक के प्रभु जी समुद्र विजय गुणती ओ जादव गुण जीवायु समुद्र विजय गुणती इंद्र कहे हो इंद्र कहे इंद्र कहे शिवा देवी नानंदन इंद्र कहे शिवा देवी नानंदन कोड देवाड़े जीवो नहीं जाओ नरक के प्रभु ओ नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ रे ओ नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ रे नहीं जाओ नरक के प्रभु जी नहीं जाओ नरक के प्रभु जी नहीं जाओ नगरी गाड़ी कामा ने मजे सर विचरण का प्रभु आवे आवे नगरी गाड़ी कामा ने मजे सर विचरण का प्रभु आवे आवे कृष्ण रे सरे बधाई सुनी है जीत निशान बजाए बजाए नहीं जाओ नरक के नहीं जाओ नरक के नहीं जाओ नरक के नगरी भरी कमा भरी कमा भरी कमा नगरी भरी कमा नेम जी सर विचरंता प्रभु आवे आवे नगर दरे गवा नेमे सर विचरंता प्रभु आवे आवे कृष्ण नरे सर बताए सुनी ने जीतनी सान बजाए बजाए रे कृष्ण नरे सर बताए सुनी ने जितनी सान बजाए
बहनों, कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि इस अवसर पीढ़ी काल में 9 वासुदेव हो गए। उसमें से अंतिम यानी कि 9वें वासुदेव यह कृष्ण हुए थे और कृष्ण वासुदेव के जीवन चरित्र का आज दूसरा और अंतिम चरण की ओर हम जा रहे हैं। कल हमने कृष्ण वासुदेव का जन्म, कृष्ण वासुदेव के पूर्व के 6 भाइयों का मृत्यु इत्यादि बातें सुनने का प्रयत्न किया। अभी हम देखते हैं कि कृष्ण वासुदेव एक प्रकार से कंस जो था, उन्होंने सत्यभामा की शादी करवाने हेतु स्वयंवर की रचना की थी और उसके अंतर्गत उन्होंने एक सारंग नाम का धनुष रखा था कि जो व्यक्ति ये सारंग नाम के धनुष को उठाएगा वही व्यक्ति को मैं इस प्रकार सत्यभामा के साथ शादी करवाऊंगा। ये बात उन्होंने कही थी। कृष्ण और बलराम वहां पे पधारे और आते हुए एक ही झटके में उन्होंने सारंग नाम का धनुष उठाया और वहां पे नंद के लड़के का जय जयकार होने लगा। ये होते हुए एक प्रकार से हर जगह पे कृष्ण और बलदेव की वाहवा होने लगी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कंस ने कह दिया कि दोनों तो ग्वाली के लड़के हैं, उनको किसी भी तरीके से मैं सत्यभामा के साथ शादी नहीं करवाऊंगा। इस प्रकार की बात कह दी यानी कि मुकर गए। यहां तक हमने कल देखा था। अभी आगे देखते हैं तो कृष्ण वासुदेव और बलदेव को खत्म करने के लिए, मारने के लिए एक प्रकार का कंस ने बाहु युद्ध का मल्ल के द्वारा एक आयोजन किया गया था और वो आयोजन के दौरान अनेक लोगों को बुलाया था, जिसमें कंस, अरे कृष्ण और बलराम भी आ रहे थे। अभी रास्ते में वो दोनों को खत्म करने हेतु एक प्रकार से काली नाम का नाग, पद्मोत्तर नाम का हाथी और चंपक नाम के हाथी को भेजा था। परंतु उसके पहले बलदेव ने श्री कृष्ण वासुदेव को कह दिया कि भाई, हमारे दोनों के पिताजी एक ही है, माता दोनों अलग अलग है। यानी कि मेरी माता का नाम, बलदेव ने कहा, रोहिणी है और आपकी माता का नाम देवकी है। पिताजी दोनों के एक ही वसुदेव है। ये जो हम नंद के वहां रहते थे, वो नंद और यशोदा वो तो हमारे पालक माता पिता है। और कंस ने तुम्हारे पहले के जो 6 भाई थे उनको खत्म कर दिया है और आपको भी खत्म करने की तैयारियां कर रहा है। इस प्रकार की बात सुनते हुए कृष्ण गुस्से में आए। उन्होंने तुरंत ही वहां पे एक प्रतिज्ञा ली कि मैं कैसे भी करते हुए कंस को खत्म करने का प्रयत्न करूंगा। मेरे 6 भाइयों की हत्या, हिंसा उन्होंने की है, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। रास्ते में काली नाम का नाग जो आया था, वो काली नाम का नाग कृष्ण को काटने के लिए, उनको पीड़ा देने के लिए आया था। परंतु वही काली नाम के नाग के नाक के अंतर्गत एक प्रकार का धागा, डोरी लगाते हुए उन्होंने नाग के ऊपर वो चढ़ गए और नाग को इतनी पीड़ा दी कि वो मरण तुल्य तरीके से हो गया और मर्दे के स्वरूप के अंदर होते हुए उसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई और उसको छोड़ दिया। वहां से आगे बढ़ते हुए पद्मोत्तर और चंपक नाम के हाथी, दोनों कदावर हाथी थे, दोनों को भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, बलदेव को मारने के लिए। परंतु जैसे वो दोनों हाथी आए तो दोनों हाथी के साथ लड़ते हुए, झगड़ते हुए एक प्रकार से दोनों हाथी का बल खत्म कर दिया और उसको दूर करने का प्रयत्न किया। वहां से आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण और बलदेव आगे बढ़ने लगे। जहां पे बाहु युद्ध था, जहां पे अखाड़े के अंदर बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध कर रहा था, वहां पे पहुंच गए। और जैसे वहां पे पहुंचते हुए उन्होंने एक प्रकार से वो अखाड़ा के आजू बाजू में कई सारे
लोग बैठे हुए थे और वहां पे चारुन नाम के मल ने वहां पे जाहिरात की कि अगर कोई माइका लाल है कि जो मेरे साथ में बाहु युद्ध करने के लिए तैयार है, इस प्रकार की बात कही। तब श्री कृष्ण वासुदेव खड़े हुए और खड़े होते हुए सामने आने का प्रयत्न किया। लोगों ने वहां कहने लगे ये तो 12 साल की उम्र का छोटा बालक है, ये कैसे लड़ पाएगा, ये सामने जो मल्ल है वो उनको छोड़ेगा नहीं, मार के खत्म करेगा। परंतु तो भी श्री कृष्ण वो वहां पे पहुंचे और पहुंचते हुए चारों नाम के मल्ल के साथ लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और उतने में वहां पे मुष्टिक नाम का मल्ल, दूसरा नंबर का मल्ल भी वहां पे युद्ध करने के लिए यानी कि बाहु युद्ध करने के लिए आया। तो तुरंत ही बलदेव भी आए और बलदेव ने मुष्टिक नाम के वो मल्ल को खत्म किया और कृष्ण ने चारों नाम के मल्ल को खत्म करने का प्रयत्न किया। तुरंत ही कंस ने सेवकों के सामने देखते हुए इशारा दिया और कहा कि चलो आप भी जाओ और कृष्ण और बलदेव दोनों ग्वालियर के लड़के और दोनों को खत्म करने का प्रयत्न करो। तब कृष्ण वासुदेव तुरंत ही छलांग लगाते हुए कंस को कहा कि अरे पापिष्ट, तेरा अभी पाप बहुत बढ़ गया है और अभी तुझे मैं मृत्यु की शैया के ऊपर ही डायरेक्ट सुला देता हूं। और ऐसे करते हुए डायरेक्ट जंप लगाते हुए, छलांग लगाते हुए डायरेक्ट ये कंस के पास पहुंचते हुए कंस को एक प्रकार से सिर के ऊपर से पकड़ा और पकड़ते हुए जोर से गिराया और गिराते हुए वहां पे उसको कंस को खत्म कर दिया। ये कंस को खत्म किया, ये प्रकार के समाचार जीवयशा को पता चला। जीवयशा यानी कि कंस की पत्नी थी और उनको पता चला। तुरंत ही जीवयशा दौड़ते 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 हुए गई अपने पिताजी के पास, जरासंध यानी कि प्रतिवासुदेव के पास, और कहा देखो आपके दामाद को यानी कि कंस को इस प्रकार कृष्ण वासुदेव ने मार दिया है, कृष्ण ने मार दिया है और आप कुछ ना कुछ करो, आपकी बेटी तो अभी विधवा हो गई। इस प्रकार की बात कही। ये जरासंध वहां पे एकदम क्रोधित और कुपित अवस्था के अंदर आ गया और इस प्रकार जीवयशा को इस प्रकार का दुख हुआ। इस कारण से जरासंध ने समुद्र विजय इत्यादि जो भी यादव थे उनको कह दिया कि यदि आपको राज्य चाहिए, राज्य अच्छी तरह से भोगना है सुखपूर्वक तरीके से, तो ये दोनों यानी कि कृष्ण और बलदेव दोनों जो ग्वालियर के लड़के हैं उनको मेरे पास सौंपने का प्रयत्न करो। परंतु अनेक यादव, अनेक राजा महाराजा ये कृष्ण के वश के अंदर थे और समुद्र विजय तो उनका परिवार के लोग थे, इसलिए वो कैसे भी करते हुए वहां पे जाने का प्रयत्न नहीं किया। और इस साइड कौष्टुकी नाम की ज्योतिषी को पूछा कि अभी क्या किया जाए। समुद्र विजय के वहां कौष्टुकी नाम की ज्योतिषी उनको पूछा तो उन्होंने कहा अपने ज्योतिष के अनुसार कि बिल्कुल चिंता मत करो, ये जो समुद्र विजय के लड़के नैमी कुमार है वो भविष्य के अंदर तीर्थंकर भगवान बनने वाले, यानी कि उनका ये अंतिम और चरम ये भाव है और ये तीर्थंकर बनने वाले हैं। और दूसरी बात है ये जो कृष्ण है वो वासुदेव बनेगा और ऐसा नियम है कि वासुदेव प्रति वासुदेव को खत्म करते हुए अपना वासुदेव बना वो निभाने का यानी कि बनने का प्रयत्न करते हैं, उनका राज्याभिषेक आदि वगैरह होगा। परंतु अभी समय अच्छा नहीं है, अभी समय पक्का नहीं है, इसलिए आप पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ, उसमें आप सभी का हित छिपा हुआ है। और इस कारण से बाकी सारी ये सिर्फ स्टोरी कृष्ण महाराजा की सुननी नहीं है, परंतु उसमें से कुछ सारभूत चीजें प्राप्त करनी है। कहा गया है, कौष्टुकी नाम के ज्योतिषी ने भी कहा कि अभी समय पक्का नहीं है। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन काल के अंदर जब समय पके तभी वो कार्य करने में जो आनंद आता है वो कच्चे समय के अंदर कभी आनंद आता नहीं है। इसलिए समय जब पके तभी वो कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। समय के पहले भी नहीं करना चाहिए, समय के बाद में भी नहीं करना चाहिए, पर समय के ऊपर अगर वो कार्य करते हो तो बहुत कम मेहनत में आपको अच्छी प्रकार की सफलताएं आसानी से मिल सकती है। और उन्होंने कहा कि अभी समय अच्छा नहीं है, इसलिए एक काम करो, आप पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ। और ऐसे करते हुए वहां पे जाने लगे। उसके पहले की बात है कि कंस को जैसे ही खत्म किया और तुरंत ही कृष्ण वासुदेव गए उग्रसेन राजा जो कैद स्थान के अंदर थे, कंस के पिताजी उग्रसेन वो कैद स्थान के अंदर थे, उनको छुड़वाने का प्रयत्न किया और उनको बाहर निकाला और सत्यभामा के साथ कृष्ण ने वहां पे शादी करने का
प्रयत्न किया, यानी कि उनका शादी विवाह वगैरह का कार्यक्रम हुआ। अभी इस साइड सौरीपुरी नाम की नगरी से मथुरा की ओर समुद्र विजय इत्यादि जो भी थे, वसुदेव, समुद्र विजय आदि वगैरह 10 दसार, जिनको 10 भाइयों थे वो सभी आने लगे। उनके अलावा यादव आदि वगैरह आने लगे, कृष्ण, नेमिनाथ भगवान आदि वगैरह भी आने लगे, बलदेव आदि वगैरह साथ में आते हुए बराबर मथुरा के अंदर उग्रसेन राजा के वहां पहुंचे। और उग्रसेन राजा के वहां पहुंचते हुए उग्रसेन राजा को साथ में लेते हुए पश्चिम दिशा की ओर वो सभी आगे चलने लगे। उग्रसेन राजा भी कृष्ण के साथ में थे और इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते हुए ये जरासंध के जो पुत्र आदि वगैरह थे उन्होंने एक सैन्य तैयार किया और उन्होंने एक प्रकार से ये बोला जाता है कि ये नेमिनाथ इत्यादि नेमिनाथ भगवान कृष्ण आदि वगैरह को मारने के लिए तैयार होने लगे। परंतु उसके पहले ऐसा कहा गया है कि ये लोग पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे। कृष्ण, बलदेव आदि वगैरह पश्चिम दिशा की ओर जाते जाते हुए बराबर सौराष्ट्र के अंदर पहुंचे और सौराष्ट्र में जहां पे दरिया का तट आता है हुए ये कृष्ण वासुदेव ने अट्ठम नाम की तपस्या की और अट्ठम नाम की तपस्या करते हुए स्वस्तिक नाम के देव को हाजिर किया और स्वस्तिक देव ने पूछा कि फरमाओ आपको क्या मेरी जरूरत पड़ी। और ऐसे कहते हुए मैं आपके ऊपर प्रसन्न हुआ हूं और ऐसे करते हुए कृष्ण को पंचजन्य शंख दिया, बलदेव को सुघोष नाम का गोशंख इत्यादि दिया और अनेक प्रकार के दिव्य अलंकार आदि वगैरह भेंट सौगात के अंदर दिया। और उसके बाद पूछा कि बोलो आप फरमाओ क्या आपकी जरूरत, आपको क्या जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि आगे जो वासुदेव आदि वगैरह हो गए थे तब इस प्रकार नगरी इधर हुई थी, बस वैसे ही मुझे द्वारिका नाम की नगरी जो आप विशाल तरीके से बनाने का प्रयत्न करो और हम वहां पे रहेंगे। और ऐसे करते हुए कहा, तुरंत स्वस्तिक नाम के देवता ने बराबर वहां पे एक विशाल काय द्वारिका नाम की नगरी का वहां पे आयोजन किया और 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, मतलब कि करीब करीब पूरी की पूरी बात करें तो 108 योजन विशाल काय में वो नगरी का भव्य आयोजन हुआ। और वो विशाल नगरी के अंदर वहां पे लोग रहने लगे और वो पूरी की पूरी नगरी स्वर्ण की नगरी थी और वो द्वारिका नाम की नगरी के अंदर सभी रहने लगे। कृष्ण वासुदेव को, बलदेव को, फिर नेमिनाथ भगवान को, समुद्र विजय, वसुदेव आदि वगैरह सबको अलग अलग प्रकार के महल इत्यादि देने का प्रयत्न किया। वहां पे 56 करोड़ यादव वहां पे रहने लगे और विशाल काय में उग्रसेन आदि वगैरह भी वहां पे रहते थे और उनका पूरा की पूरा एक नगरी भव्याति भव्य बनाने का प्रयत्न किया। अभी ऐसा हुआ कि इस साइड जरासंध है वो अपनी बेटी को जो विधवा बनाया इस कारण से, यानी कि कंस को खत्म किया इसलिए वो मारने के लिए आतुर था कृष्ण को, परंतु मौका नहीं मिल रहा था। अभी उसने सोचा कि कैसे भी करते हुए मुझे द्वारिका नाम की नगरी की ओर जाना है और मुझे इनको खत्म करने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार का उन्होंने प्राण लेते हुए निकल रहे थे और तब जरासंध का खास बुद्धिशाली जो मंत्री था, इनका नाम था हंसक। वो हंसक उसको पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अभी युद्ध करना उचित नहीं लग रहा है, इसलिए आप मेहरबानी करके युद्ध मत करो। वहां पे 56 करोड़ यादव वो है, इतने बड़े बड़े बलिष्ठ वैसे लोग हैं, पांडव इत्यादि भी उनके पक्ष के अंदर है, इसलिए हमारा हारना वो हो जाएगा, इसलिए आप मत जाओ या तो नहीं जाओ, उससे हमारी सभी की भलाई है। परंतु जरासंध माना नहीं, जरासंध ने तिरस्कार करते हुए तुरंत निकले उनके पुत्र आदि वगैरह के साथ, सैनिक के साथ वहां से निकलते हुए वो सौराष्ट्र की ओर द्वारिका नाम की नगरी की ओर जाने लगे थे। और जैसे ही द्वारिका के नजदीक नजदीक आ रहे थे, कृष्ण को समाचार मिला कि जरासंध युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने भी पूरी की पूरी फौज और पूरा सैन्य तैयार करते हुए वो भी द्वारिका नाम की नगरी से निकले और निकलते हुए सेनपल्ली की ओर पहुंचे और वहां पे दोनों लश्कर वहां पे योग्य योग्य स्थान के ऊपर स्थिर हुए। दोनों ने अंदर अंदर एक कोई दिन तय किया कि ये दिन से हम युद्ध करने की शुरुआत करेंगे। युद्ध के जो नीति नियम आदि वगैरह है उन्होंने बनाने का प्रयत्न किया और ऐसे करते हुए कृष्ण के पक्ष के अंदर 5 पांडव थे, उसके अलावा अनेक राजा महाराजा 56 करोड़ यादव इत्यादि उनके पक्ष के अंदर थे। और जरासंध के पक्ष के अंदर कहा जाता है शिशुपाल था, सोमक था, वगैरह अनेक प्रकार के राजा उनके भी पक्ष के अंदर थे। इस प्रकार दोनों का अभी युद्ध होने के लिए जा रहा है। तब नेमिनाथ भगवान को भी इच्छा हुई कि मुझे भी
युद्ध के अंदर जाना है। तो इंद्र महाराजा शक्रेंद्र उनका सिंहासन कंपित हुआ और उन्होंने इंद्र महाराजा ने अपना मातली नाम का रथ और वो एक प्रकार का सारथी के साथ वो मातली नाम का रथ ऊपर से देवलोक में से स्पेशल नेमिनाथ भगवान के लिए भेजा और सैलपल्ली के अंदर आते हुए वो नेमिनाथ भगवान बराबर ये रथ के ऊपर बैठे और बैठते हुए ऐसा प्रकार का ये रथ आदि वगैरह चलाने की प्रक्रिया ये सारथी के द्वारा हुई। जरासंध ने चक्र नाम का व्यू बनाया था, यानी कि कोई भी सामने कृष्ण का पक्ष वाले कोई भी सैनिक आदि वगैरह आए तो चक्र के द्वारा गोल 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 घुमाते हुए उनको वहां पे खत्म करना, इसलिए चक्र व्यू बनाया था। और सामने चक्र व्यू को तोड़ने के लिए कृष्ण वासुदेव ने गरुड़ व्यू बनाया था और वो गरुड़ चक्र व्यू को भी छेदन भेदन कर दे ऐसा प्रकार का गरुड़ भी बनाया। और ऐसे करते हुए उन्होंने सुबह में इस प्रकार उनके नीति नियम के अनुसार युद्ध करने की शुरुआत की। युद्ध करते 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 हुए नेमिनाथ भगवान का जो रथ इत्यादि था वो ऐसा घुमाया, सारथी ने मातली नाम के सारथी ने ऐसा घुमाया कि बड़े बड़े राजा महाराजा के जो मुकुट थे उनके अंदर, उनके हाथों के अंदर ढाल थी, तलवार थी इत्यादि जो भी प्रकार के शस्त्र थे वो सभी गिरने लगे और सभी वहां पे नीचे गिरने लगे। काफी लोगों का मृत्यु आदि वगैरह भी होने लगा। इस प्रकार का प्रयत्न वहां पे हुआ। तब जाते हुए 5 पांडव भी वहां पे थे, युद्ध करने लगे। उसमें से जो अर्जुन था वो अर्जुन ने एक प्रकार का बाण चलाते हुए काफी लोगों की वहां पे मृत्यु के घाट उतारने का प्रयत्न किया। जरासंध के पुत्र और कई सारे प्रकार के राजा महाराजा जरासंध के पक्ष की ओर से खत्म होने लगे। इस साइड कृष्ण महाराजा के पुत्र और उनके बाद भी कई सारे यादव भी वहां पे नाश भाग करने लगे, कई लोग मरने लगे। इस प्रकार का प्रयत्न हुआ। फिर जरासंध नजदीक आते हुए बलदेव के ऊपर जोर से गदा का प्रहार किया और जैसे ही गदा का प्रहार किया बलदेव गिर गया। जैसे ही बलदेव गिरा कृष्ण वासुदेव आगे आए और कृष्ण वासुदेव आगे आते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने वाले थे। उसमें जरासंध के पक्ष में से शिशुपाल आगे आया और शिशुपाल ने ये कृष्ण वासुदेव के साथ युद्ध करने का प्रयत्न किया, परंतु कृष्ण वासुदेव ने ये शिशुपाल को भी वहीं के वहीं खत्म करने का प्रयत्न किया। आखिर में जरासंध को लगा कि अभी हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे करते करते मेरा सैन्य काफी खत्म होने के लिए जा रहा है। और एक साइड उन्होंने अफवाह भी फैलाई कि कृष्ण खत्म हो गया है, कृष्ण मर गया है। इस प्रकार की अफवाह पूरी हर जगह पे फैलाने का प्रयत्न किया। तब जाते हुए मातली नाम के वो सारथी ने कृष्ण वासुदेव नेमिनाथ भगवान को कहा कि अभी भी आप उपेक्षा करोगे तो धीरे धीरे सभी यादव मर जाएंगे, इसलिए उनका नाश हो जाएगा, आप कुछ करिए। तब जाते हुए नेमिनाथ भगवान ने एक प्रकार का शंख पुकारा और यादवों का स्वास्थ्य वापिस मजबूत हुआ, वापिस वो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगे। अंत में जरासंध को लगा कि अभी जीतना मुश्किल लग रहा है। तब जाते हुए उन्होंने जरा नाम की विद्या ये कृष्ण के पूरे सैन्य के ऊपर डालने का प्रयत्न किया और उनका पूरा सैन्य यानी कि एक प्रकार से मृत्यु अवस्था या तो मृत अवस्था की ओर जाने लगा, यानी कि कम शक्ति होने लगी और एक प्रकार से ऐसे ही वो गिरने लगे, इस प्रकार होने लगा। तब जाते हुए कृष्ण वासुदेव ने सोचा कि भी क्या करें। वो पहुंचे नेमिनाथ भगवान के पास और नेमिनाथ भगवान को पूछा कि प्रभु अभी मैं क्या करूं, आप मुझे कोई रास्ता बताओ, मार्गदर्शन दीजिए। तब उन्होंने कहा कि काम करो, अभी तुम अट्ठम नाम का तपस्या करो और युद्ध के मैदान के अंतर्गत यानी कि युद्ध करने के लिए पहुंचे और वहां पे कृष्ण वासुदेव ने अट्ठम नाम का 3 दिन का तीला करने का प्रयत्न किया। वापिस देवता धर्मेंद्र को याद किया, यानी कि वो प्रसन्न हुए और आते हुए पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि और कुछ नहीं, तो मुझे संखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा जी दो ताकि मैं उनका नमन जल स्नात्र इत्यादि करते हुए पूरे के पूरे सैन्य के ऊपर डालूं, तो वो सैन्य भी एक प्रकार से वापिस जैसा था वैसा जवान हो जाए। और इस प्रकार शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी भी स्नात्र वसुख किया, उनका नमन जल हर जगह पे डाला, तो वहां पे एक प्रकार से सुख शांति होने लगी। और ऐसे करते हुए वापिस ये युद्ध आदि वगैरह हुआ और आखिर में अंत में जरासंध और इस प्रकार कृष्ण वासुदेव दोनों सामने आने लगे। और तब जरासंध को लगा कि अभी अंत में मैं चक्र रत्न मेरे पास है वो छोड़ू ताकि ये कृष्ण को वहां पे खत्म कर दे, इसलिए उन्होंने चक्र छोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वो चक्र कृष्ण वासुदेव के छाती तक आया और आते हुए उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने
कृष्ण वासुदेव ने जरासंध को बोला कि अभी भी मैं कह रहा हूं, तू तेरा राज्य भोग, मैं मेरा राज्य भोगू, परंतु तू मेरे शरण में आजा, मेरी आज्ञा में आजा। तब प्रति वासुदेव मानने के लिए तैयार नहीं था जरासंध, और तब जाते हुए उन्होंने ये चक्र कृष्ण वासुदेव ने ऐसा छोड़ा। प्रति वासुदेव जरासंध ऐसा सोचता था कि ये चक्र मेरा, एक चक्र मुझे क्या करेगा, परंतु ये कृष्ण वासुदेव ने ऐसा ये चक्र छोड़ा कि वहीं के वहीं उसके टुकड़े के टुकड़े कर दिए, और जरासंध यानी कि प्रति वासुदेव वहां पे मर गया। और ऐसे भी जय शासन के अंदर कहा गया है कि वासुदेव ही प्रति वासुदेव को मारने का प्रयत्न करते, और उनका पूरा थिल खंड वो प्राप्त करते हुए भोगने का प्रयत्न वासुदेव करते हैं। प्रति वासुदेव सबके पास लड़ाई झगड़े करते 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 एकत्रित कर रहा है, परंतु भोगता कौन है, तो वासुदेव भोगने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार का इधर हुआ, और उसके बाद में अभी कृष्णा वो वासुदेव बनने के लिए उनका राज्याभिषेक आदि वगैरह करना था, और जहां पे कृष्ण वासुदेव का जीत हुआ, विजय हुआ, तो वो नगर का नाम, क्योंकि आनंद और मंगल हुआ, खुशखुशाल सब हो गए, इसलिए वो नगर का नाम आनंदपुर नाम का नगर रखने का प्रयत्न किया। जहां पे नेमिनाथ भगवान ने शंख बजाया था, वो शंख बजाया, वो नगरी का नाम शंखपुर नाम की नगरी रखी, और धीरे धीरे वो अपभ्रंश होते हुए और वहां पे भव्य जिनाले आदि वगैरह बनते हुए वो शंखेश्वर नाम का तीर्थ वहां पे बन गया, जो आज भी गुजरात के अंदर है, और वही शंखेश्वर नाम का तीर्थ वहां पे नेमिनाथ भगवान ने जोर से शंख बजाया था। इस प्रकार का प्रयत्न वहां पे हुआ है, और द्वारिका नाम की नगरी की ओर अभी जा रहे हैं, परंतु जो थोड़े बहुत लोग राजा को जीतना बाकी था, तो ये कृष्ण वासुदेव ने उनको जीतते हुए, यानी कि उनके सेवकों के माध्यम से जीतते हुए, वो भी एक प्रकार से 6 महीने के अंदर वो समग्र 3 खंड को जीत लिया, और 3 खंड के अधिपति होने का प्रयत्न किया। और उसके बाद में कहा जाता है कि वो जब कोटी शिला उठाते हैं, तब जाते हुए वो वासुदेव बनते हैं। तो कहा गया है कि वो मागध देश के अंदर गए, और मागध देश के अंदर जहां पे कोटी शिला है, तो कोटी शिला को उठाया, और कृष्ण वासुदेव ने जमीन से कुछ 4 अंगुल तक ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। 9 वासुदेव होते हैं, वो 9 वासुदेव अलग अलग तरीके से ये कोटी शिला उठाते। सबसे पहले नंबर के जो वासुदेव हुए इस अवसर के काल के अंदर, उन्होंने मस्तक से 1 हाथ ऊपर तक वो कोटी शिला उठाने का प्रयत्न किया था। दूसरे जो वासुदेव हुए उन्होंने मस्तक को उठाया था। तीसरे वासुदेव ने कंठ तक उठाने का प्रयत्न किया। चौथे वासुदेव ने छाती तक उठाया था। 5वें वासुदेव ने पेट तक उठाया था। 6ठे वासुदेव ने ये एक प्रकार के एड़ तक उठाया था, और 7वें वासुदेव ने साखर तक उठाया था। 8वें वासुदेव ने घुटने तक वो कोटी शिला को उठाया था, और 9वें और अंतिम वासुदेव श्री कृष्ण ने जमीन से कुछ 4 अंगुल उठाने का प्रयत्न किया, क्योंकि कहा जाता है कि अवसर के अंदर संघय बल धीरे धीरे करते हुए कम होने के लिए जा रहा है। इस प्रकार ऐसा हुआ, और ये कोटी शिला उठाया, तब जाते हुए द्वारिका नाम की नगरी के अंदर देवताओं, विद्याधरों, अनेक प्रकार के राजा महाराजों, सामंतों इत्यादि आने का प्रयत्न हुआ, और कृष्ण वासुदेव का भव्य राज्य अभिषेक किया, और राज्य अभिषेक करते हुए उनको वासुदेव तरीके से वहां का द्वारिका नाम की नगरी और 3 खंड के अधिपति तरीके से उनको स्थापित करने का प्रयत्न किया। और ये प्रसंग के ऊपर कृष्ण वासुदेव ने 16,000 रानियों के साथ शादी करने का प्रयत्न किया। बलदेव ने 8,000 कन्याओं के साथ शादी किया, और उनके अलावा 8,000 कन्याओं के साथ विविध प्रकार के राजा महाराजाओं ने भी शादी करने का प्रयत्न किया। कृष्ण वासुदेव के पक्ष के अंदर 16,000 मुकुटधारी वो राजा महाराजा भी उनकी आज्ञा के अंदर उनके अंतर्गत आने का प्रयत्न हुआ। अभी भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि नेमिनाथ भगवान विचरते हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति तो हो चुकी थी, और विचरते हुए द्वारिका नाम की नगरी के अंदर समोसरे यानी कि उनका समोसरण इत्यादि बनाने का प्रयत्न किया। इंद्र और देवताओं ने कृष्ण वासुदेव इत्यादि पूरा उनका परिवार के साथ वो पहुंचे परमात्मा का समोसरण के अंतर्गत परमात्मा की निष्ठा सुनने के लिए, और तब जाते हुए कृष्ण महाराजा ने नेमिनाथ परमात्मा को प्रश्न पूछा कि हे भगवान, ये द्वारिका का नाश और मेरा नाश वो किस प्रकार होगा? तब नेमिनाथ परमात्मा ने कहा कि अरे कृष्ण, ये द्वारिका का नाश मदिरा, द्वीपायन और अग्नि के द्वारा होने का प्रयत्न होगा, और तुम्हारा नाश तुम्हारे भाई जरा कुमार के हाथों के माध्यम से तुम्हारा मृत्यु होएगा। इस प्रकार की बात सुनते हुए वहां पे बैठा हुआ जो जरा कुमार था वो हिलने लगा, वो सोचने लगा मैं ही मेरे भाई का मृत्यु करूंगा।
परंतु परमात्मा की भी बात गलत तो हो नहीं सकती है। अभी एक काम करता हूँ, मैं अकेला अकेला होते हुए कोई गाढ़ अरण्य यानी कि जंगल के अंदर में चला जाऊं और वहां पे रहूं, ताकि कोई ऐसा प्रसंग ना बने कि मैं मेरे भाई को मारने के लिए तैयार हो जाऊं। और ऐसे करते हुए जंगल की ओर चले गए। ये बात सुनते हुए काफी लोगों को वैराग्य हुआ कि इतनी बड़ी सुवर्ण की 108 योजन की नगरी, उसकी इतनी चौड़ाई वगैरह यानी कि 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ाई वाली इतनी बड़ी द्वारिका नगरी सुवर्ण की, और वो खत्म हो जाएगी। इस प्रकार काफी लोगों को वैराग्य हुआ और वैराग्य होते हुए काफी लोगों ने परमात्मा के पास, नेमिनाथ भगवान के पास दीक्षा ली और दीक्षा लेने का प्रयत्न किया। नेमिनाथ भगवान के पास से कृष्ण वासुदेव अपने द्वारिका नाम की नगरी के अंदर गए और वहां पे एक नियम का ठहराव पास किया कि आज से कोई भी व्यक्ति हमारे वहां द्वारिका नाम की नगरी के अंदर मदिरा पिएगा नहीं। मदिरा वगैरह पूरी की पूरी द्वारिका नगरी के अंदर नहीं होना चाहिए, और उसका निकाल द्वारिका नाम की नगरी से करवाने का प्रयत्न किया। और वो निकाल करते हुए जो भी यादव आदि वगैरह पीते थे दारू इत्यादि मदिरा, तो उसको लेते हुए लोगों ने बाहर द्वारिका के बाहर कादम्बरी नाम की गुफा थी और वहां पे डालने का प्रयत्न किया, वहां पे छोड़ दिया। और उसका एक प्रकार का जो मदिरा का रस इत्यादि वहां पे एक कुंड जैसा बन गया और वो शिला कुंड के अंदर वो पड़ा रहा। वहां पे वो हुआ और नजदीक में यानी कि वो कुंड के नजदीक में जो पेड़ पौधे आदि वगैरह थे, वहां पे अच्छे प्रकार के सुगंधीदार पुष्प आदि वगैरह होते थे और वो कोई बार गिरते थे और गिरते हुए वो मदिरा के अंदर गिरते थे। उस कारण से वो मदिरा का पानी यानी कि मदिरा वो भी एक प्रकार का सुगंधीदार हो चुका था। अभी एक बार ऐसा हुआ कि बराबर जो एक साइड ये बात सभी सुनते हुए बलदेव का जो एक प्रकार का भाई जो उनका साथी था सिद्धार्थ नाम का, उसने बलदेव को कह दिया कि इस प्रकार मृत्यु है तो रह के क्या फायदा है, मुझे आप दीक्षा की अनुज्ञा दो। उन्होंने कहा कि ठीक है तू दीक्षा ले सकता है, पर तू याद रखना आपत्ति के समय के अंदर तू मुझे साथ सरकार जरूर देना, ये वचन दे और बाद में मैं तुझे दीक्षा की आज्ञा अनुज्ञा देने का प्रयत्न करता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, और ऐसे करते हुए वहां पे एक आदेश दिया, एक आज्ञा यानी कि वचन दिया, और वचन देते हुए ये सिद्धार्थ परमात्मा के पास में जाते हुए उन्होंने एक प्रकार से दीक्षा लेने का प्रयत्न किया। दीक्षा लेते हुए 6 महीने का कुछ शेष आयुष्य का क्या बाकी था, दीक्षा परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीते हुए वहां पे मृत्यु प्राप्त करते हुए वो भी देवलोक के अंदर जाने का प्रयत्न हुआ। अभी एक साइड ऐसा हो रहा है कि श्याम नाम का जो व्यक्ति था, श्याम और प्रद्युम्न, वही श्याम वहां से उनका जो सेवक था वो वहां से जा रहा था और जाते हुए द्वारिका नाम की नगरी में से बाहर निकलते हुए वो कुछ गर्मी के समय के अंदर जा रहे थे। जाते हुए रास्ते में वो कुंड देखा और वो घर से पानी लेने का भूल गए थे। उन्होंने कुंड के पास ये एक प्रकार का पानी देखा तो उनको लगा कि चलो थोड़ा पीते हैं, और पिया तो वो और कुछ नहीं परंतु मदिरा था, और वो मदिरा सुगंधी पुष्प आदि वगैरह गिरे थे, इसलिए वो पानी भी पूरा सुगंधीदार हो गया था। उन्होंने ये पीते हुए उनको बहुत अच्छा लगा कि इतना सुगंधीदार पानी आज दिन तक मैंने द्वारिका के अंदर भी नहीं पिया है, तो चले काम करता हूं मैं मशक यानी कि एक प्रकार का मटके जैसा वो भरते हुए वो अपने जो शाम इत्यादि जो उनके ये सेवक थे और उन्होंने शाम को पिलाने का प्रयत्न किया। शाम इत्यादि काफी लोग वहां पे आते हुए पीने का प्रयत्न किया और मदिरा ज्यादा से ज्यादा सुगंधित पानी समझते हुए उन्होंने पिया और पीते हुए दूर से देखा तो एक गुफा के पास में द्वैपायन नाम के ऋषि तप और साधना और ध्यान के अंदर बैठे थे। उन्होंने देखा कि ये तो द्वैपायन है। उनको याद आया क्या नेमिनाथ भगवान ने कहा था कि द्वैपायन के द्वारा तुम्हारी नगरी का नाश होगा, तो इनको खत्म ही कर दो। और ऐसे करके उनको परेशान करने के लिए वहां पे पहुंचे तो तब द्वैपायन ने कहा कि मैं निरपराधी हूं, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, सामने से आप मेरा बिगाड़ रहे हो, इसलिए मैं आज से ये नियाना करता हूं कि मेरी तपस्या का जो भी प्रकार का फल हो तो मुझे ऐसा मिले कि मैं ही द्वारिका और 56 करोड़ यादव को खत्म करने वाला बनी। और ऐसा उन्होंने बोला। ये सुनते हुए सभी का मदिरा का जो नशा था वो चला गया। सभी लोग सोचने लगे अभी क्या करेंगे। तात्कालिक तौर पे हुए वो पहुंचे कृष्ण वासुदेव के पास, बलदेव के पास, और उनको कहा कैसा गलती होगी, अभी क्या करे। उन्होंने कहा कि अभी जो परमात्मा ने वचन दिया है वो तो हो ही गए, परंतु तो अभी
एक प्रकार से बलदेव और कृष्ण वासुदेव दोनों द्वैपायन के पास गए और कहा कि हमारी गलती हो गई, माफ कर दो, हम उन सभी की ओर से हम माफी मांगते हैं। तो तब जाते हुए द्वैपायन ने कहा कि मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं, पर तो अगर आप दोनों माफी मांगने के लिए आए तो मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा और कोई भी व्यक्ति को छोड़ने वाला नहीं हूं, याद रखना। और ऐसे करते हुए थोड़े समय के पश्चात द्वैपायन का आयुष्य परिपूर्ण हुआ और वो अग्नि कुमार नाम के देवता बने। अभी अग्नि कुमार नाम के देवलोक के अंदर देवता बने तो सोच रहे थे कि मैं कहां से आया, तब पता चला कि मैं यही द्वारिका नाम की नगरी के पास से मुझे इस प्रकार परेशान किया था। वो याद आते हुए वो नीचे आए, द्वारिका नाम की नगरी के अंदर अग्नि का प्रकोप करने वाले थे। उसके पहले वापिस नेमिनाथ परमात्मा पधारे द्वारिका के अंदर। तब कृष्ण वासुदेव ने पूछा कि भगवान ये तो सब कुछ हो गया और द्वैपायन भी अभी नाराज हो गया है, परंतु अभी क्या करें, आप कुछ उपाय बताओ। तब परमात्मा ने कहा कि एक में उपाय एक ही है और कोई उपाय नहीं है। बोला कि क्या है, तो ऐसा बोला गया कि आपके नगरी के अंदर नित्य एक आंबेल होता रहेगा, तब तक आपकी नगरी सुरक्षित रहेगी। जिस दिन यह आंबेल की धारा टूट गई तो समझ लेना कि आपकी पूरी की पूरी नगरी का ध्वंस हो जाएगा, पूरी की पूरी सुवर्ण की नगरी द्वारिका नगरी आपकी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार की बात कही, तुरंत ही कृष्ण वासुदेव गए अपने नगरी में, सबको एकत्रित किया और सबको इस प्रकार की बात कही। उसमें से भगवान के पास साम, प्रद्युम्न, निषद और सारणे इत्यादि लोगों ने वहां पे परमात्मा के पास दीक्षा लेने का प्रयत्न किया। इस प्रकार रुक्मणी, जाम्बुवती और अनेक प्रकार की राजकन्याओं ने भी परमात्मा के पास दीक्षा लेने का प्रयत्न किया, यानी कि जिन्होंने दीक्षा ली वो बच गए और जो रह गए वो सभी का आगे बढ़ते हुए कृष्ण ने उन सभी को कहा कि अभी हमें सभी को बचने के लिए सिर्फ एकमात्र आंबेल ही हमारे लिए बचाने का एक प्रकार का अक्षय उपाय है और ये करना पड़ेगा। हर घर घर के अंदर नियम के अनुसार ये आंबेल होने लगे। होते 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 हुए 12 साल तक लगातार ये आंबेल की धारा चलने लगी, परंतु 12 साल के पश्चात एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन आंबेल की धारा टूट गई वही दिन किसी व्यक्ति ने आंबेल नहीं किया था और अग्नि कुमार देवता जो द्वैपायन नाम के ऋषि बने थे और वो एक प्रकार से आंबेल के कारण वो कुछ नहीं कर पाते थे, पर जैसे आंबेल की धारा टूटी तो तुरंत ही उन्होंने वो प्रकोप चालू किया और द्वारिका नगरी की हर एक दिशा से उनको जलाने का प्रयत्न शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग करते हुए नाश भाग करने लगे। काफी लोग बाहर भी भाग रहे थे जहां जहां पे जगह मिले, परंतु द्वैपायन ऋषि उनको पकड़ पकड़ के वापस अग्नि के अंदर डाल के उनको खत्म करने का प्रयत्न करते थे। तब कृष्ण और बलदेव समझ गए कि और कोई उपाय नहीं है, अभी एक काम करते, हम दोनों तो बचेंगे परंतु कम से कम हमारे माँ बाप को तो हम बचा ले। और इस प्रकार एक प्रकार का वहां पे बैलगाड़ा जैसा बनाया और एक साइड कृष्ण और एक साइड बलदेव दोनों ने खींचते हुए अपने माता पिता को अंदर बिठाते हुए लेके जा रहे थे। परंतु उतने में द्वैपायन नाम के ऋषि ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि कृष्ण और बलदेव आप कितना भी प्रयत्न करो सिर्फ आप दो ही बचोगे, आपके माता पिता भी नहीं बचेंगे। इस प्रकार की बात कह दी। सोचो कि कृष्ण वासुदेव इतने पुण्य के धनी, इतने प्रकृष्ट पुण्य वाले, तो भी उनके जीवन काल के अंदर ऐसी प्रकार की हालात हुई और वो दोनों बाहर भाग रहे थे, यानी कि दो बैलगाड़ा आदि वगैरह लेते हुए दोनों एक दूसरे यानी कि अलग अलग स्थान के ऊपर बैल जैसे बनते हुए खींच रहे थे और बाहर निकाल रहे थे। तब बाहर निकालते हुए ऊपर का एक प्रकार का जो गेट था वो गेट अग्नि वाला जोर से गिरते हुए उनके माता पिता वहां पे खत्म हो गए और कृष्ण और बलदेव वो दो ही बचे। बाकी के सभी जो द्वारिका के अंदर थे वो सभी वहां पे जल गए और सभी वहां पे खत्म हो गए। सिर्फ परमात्मा के पास जिन्होंने दीक्षा ली थी वही लोग बचने का प्रयत्न हुआ। अभी कृष्ण और बलदेव दोनों अभी आगे बढ़ रहे। अभी कृष्ण ने कहा कि और कोई हमारे पास अभी उपाय नहीं, हमारी द्वारिका नगरी भी खत्म हो गई, अभी 3 खंड होने के पश्चात भी क्या फायदा, अभी क्या करें। तब बलदेव ने कहा कि काम करते, अभी हम एक प्रकार से पांडु मथुरा की ओर जाते हैं जहाँ पे पांडव आदि वगैरह बसते हैं, बस वहां पे रहते हुए अपना हमारा शेष जीवन वहां पे व्यतीत करेंगे। तो चलो इस प्रकार जाते हुए रास्ते में हस्तिकल्प नाम की नगरी आ रही थी और हस्तिकल्प नाम की नगरी के पास में बाहर की ओर एक प्रकार का पेड़ था और पेड़ के पास कृष्ण वासुदेव इत्यादि बैठे थोड़ा आराम आदि वगैरह कर रहे थे। तब कृष्ण वासुदेव को और बलदेव को दोनों को भूख लगी। तो छोटे भाई बलदेव ने कहा कि बड़े भाई आप बैठो,
मैं भी थोड़ी देर में अंदर से आपके लिए भोजन इत्यादि का व्यवस्था करके लेके आता हूँ। कृष्ण ने कहा कि अगर तुझे कोई तकलीफ पड़े तो तू मुझे सीनाद करना, और सीनाद मुझे सुनाई देगा, मैं तुरंत ही आऊंगा और तेरी सहाय करने का प्रयत्न करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, और हस्तिकल्प नाम के नगर के अंदर जा रहे थे। वहां पे धृतराष्ट्र जो था उसका लड़का अच्छंदक वो वहां पे राज करता था। उसको सेवक के माध्यम से पता चला कि बलदेव उधर आया है, और कोई मिठाई स्वीट आदि वगैरह की दुकान के पास में से थोड़े बहुत वहां पे कोई भोजन यानी कि नाश्ता इत्यादि ले रहे थे, और वहां पे देखा तुरंत ही वो अच्छंदक ने पूरा सैन्य लेते हुए बलदेव के साथ में युद्ध करने के लिए आए। और वहां पे बलदेव को पता चल गया, और जैसे वो आए जो भी गेट आदि वगैरह नगर के थे वो सभी बंद करवा दिए ताकि बलदेव बाहर भाग नहीं जाए। और बलदेव ने जोर से सीनाद किया। ये कृष्ण को बाहर जो नगरी के बाहर था कृष्ण उनको पता चला, वो तात्कालिक अंदर आए, यानी कि वो एक प्रकार का गेट था उसके ऊपर जोर से एक लात मारते हुए, एक पैर के द्वारा प्रहार करते हुए वो पूरा की पूरा दरवाजा तोड़ दिया, और तोड़ते हुए अंदर प्रवेश करते हुए ये अच्छंदक के साथ में युद्ध करने का प्रयत्न किया। परंतु अच्छंदक ने बाद में माफी मांग ली, और अच्छंदक वहां से चला गया और राज्य देने के लिए भी तैयार हो गया। परंतु कृष्ण ने कहा मेरे पास इतनी बड़ी द्वारिका थी, वो भी छोड़ते हुए अभी छोटा सा राज्य क्या प्राप्त करूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और बलदेव और कृष्ण दोनों वापिस नगरी के बाहर बराबर कोई पेड़ और पौधे के पास में जाते हुए दोनों आराम से प्रेम से नाश्ता इत्यादि भोजन करने लगे। भोजन करने के पश्चात बहुत प्यास लगी, और प्यास लगी उस कारण वहां पे कृष्ण ने कहा बलदेव को बहुत प्यास लगी कि क्या करे। तब बलदेव ने कहा कि काम करो भाई, आप बैठो, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। और इस प्रकार उन्होंने कहा ठीक है, और वो पेड़ पौधे के पास उन्होंने पैर के ऊपर पैर लगाते हुए और सिर के ऊपर एक ऐसे हाथ रखते हुए वहां पे ऐसे बैठ गए थे, और पीला पीतांबर उन्होंने पहना था। पीला पीतांबर पहनते हुए उन्होंने इस प्रकार वहां पे बैठे थे। उतने में ही कोई दूर से जरा नाम का कुमार, यानी कि जरा कुमार जो कृष्ण वासुदेव का भाई था, नेमिनाथ भगवान ने कहा था कि आपके द्वारा कृष्ण का मृत्यु होगा। तो दूर से उसको लगा पीला पीतांबर के कारण कि वो कोई मृग है, यानी कि हिरण है, ऐसा उनको लगा। इसलिए दूर से उन्होंने बाण लगाया, और वो तीर छोड़ते हुए जैसे वो तीर उनके तो पैर के ऊपर, एक हाथ के ऊपर, एक कपाल के अंदर, ये तीन जगह पे वहां पे आर पार यानी कि इस प्रकार लगने का प्रयत्न हुआ। और वो जैसे लगा तो कृष्ण वहां पे जोर से वो बोलने लगे कि मैं निरपराधी हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब मुझे इस प्रकार तीर मारने का प्रयत्न किया। तब जरा कुमार ने कहा कि मैं तो और कोई नहीं परंतु जरा कुमार कृष्ण का भाई। और जब नेमिनाथ भगवान ने कहा था इसलिए मैं इधर आ गया हूं, और आप कौन हो। तब कृष्ण वासुदेव ने कहा मैं तेरा एक भाई कृष्ण हूं। तुरंत ही जरा कुमार दौड़ते दौड़ते आए और बोला कि अरे भाई आपको ये तीर लग गया, अभी मैं क्या करूं, बहुत गलत हो गया। तब कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, आखिर में जो नसीब में लिखा हुआ है वो होता ही रहता है, इसलिए परमात्मा का वचन कभी भी खाली जाता नहीं है। परमात्मा ने कहा था किस प्रकार होगा, और वो ये हो गया। तुरंत ही बाण निकाला, और खून वाला वो बाण इत्यादि निकालते हुए कृष्ण वासुदेव ने कहा कि अभी बलदेव थोड़ी समय के अंदर आएगा पानी लेते हुए, एक काम कर उसको पता चलेगा तो तुझे भी मारेगा, क्योंकि तूने मेरे ऊपर ये बाण चलाया था, तीर चलाया था। उन्होंने उनको कहा कि मेरे पास कौस्तुभ नाम का रत्न है, वो लेके इधर से चला जा और पांडवों के वहां रहने का प्रयत्न करना, उनको ये कौस्तुभ नाम का मेरा रत्न दिखाते हुए निशानी देना कि अभी कृष्ण वासुदेव ने मुझे भेजा है, इस प्रकार बोलना, तो वो आपको वहां पे बाकी का शेष आपका जीवन वहां पे व्यतीत करने के लिए देंगे। पर तू सीधे पगले मत जाना, उल्टे पगले, उल्टा चलते चलते हुए जाना, ताकि बलदेव आते हुए तुझे ढूंढ नहीं पाए, नहीं तो तेरा पीछा करते करते हुए तुझे पकड़ के वापिस इधर लाएंगे और मारने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। उल्टे पगले वो वहां पे जाने लगे। इस साइड वहां से बलदेव आ रहा था, उसके पहले ये कृष्ण वासुदेव को एक प्रकार से विचार आया मन के अंदर कि नेमिनाथ परमात्मा ने दीक्षा ली, मेरे चचेरे बड़े भाई इत्यादि उन्होंने दीक्षा ली, इस प्रकार की एक मनोकामना यानी कि एक प्रकार की अच्छी भावना करने लगे। काफी लोगों ने जिन जिन की दीक्षा ली उनकी अनुमोदना कर रहे थे, अच्छी भावना चल रही थी। परंतु जब उनका मृत्यु का वक्त आया कृष्ण वासुदेव का,
मृत्यु के वक्त के अंदर उनको एक प्रकार की उनकी निष्ठा चेंज हो गई, उनको रौद्र ध्यान हुआ, उनको हुआ कि द्वीपायन के कारण ही मेरी द्वारिका नगरी खत्म हो गई, 56 करोड़ यादव मर गए, सब कुछ खदान मैदान हो गया और मैं बिना नगरी का हो गया, 3 खंड का धनी होते हुए भी आज जंगल के अंदर ऐसे बैठने के दिन आ गए। ये सब कुछ द्वीपायन के कारण ही हुआ है और ऐसा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान इत्यादि होने लगा और तब जाते हुए उनका मृत्यु हो गया कृष्ण वासुदेव का। और इस साइड बलदेव आए। बलदेव ने आते हुए देखा कि अपने भाई को, उनको बिल्कुल भी मन के अंदर शंका नहीं की कि मेरा भाई मर गया है। उनको लगा कि मेरा भाई को ऐसे करते हुए उनको उठाने का, उसको ढूंढने ऐसे करते हुए उनको उठाने का प्रयत्न किया, परंतु कृष्ण वासुदेव हकीकत में तो मृत्यु प्राप्त कर लिए थे। और बाद में वो उसको तो यानी कि बलदेव को तो बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं था कि ये मर चुका है, इसलिए उनकी बॉडी को लेते हुए वो 6 महीने तक जंगल के अंदर घूमने लगे। और वो समय काल के अंदर जो एक प्रकार से सिद्धार्थ नाम का वो बलदेव का एक सारथी जो भाई था, सारथी तरीके का काम कर रहा था, वो सिद्धार्थ देवता बने थे, उनको याद आया और वो तुरंत नीचे आते हुए ये आपत्ति के अंदर उनको बचाने के लिए एक प्रकार से अलग अलग प्रकार का रूप लेते हुए उनको समझाने का प्रयत्न करते। तो सबसे पहले वो देवता ने क्या किया, तो पाषाण का एक रथ बनाया पत्थर का, और वो रथ ऐसे उतरते उतरते हुए टूट गया, इस प्रकार दिखाया। और वो दिखाते हुए वो रथ को, पत्थर का वो रथ को ज्वाइन करने का वो देवता ने एक प्रकार का रूप लेते हुए वो कर रहे थे। और तब जाते हुए सामने से बलदेव ने अपने भाई को अपने सिर के ऊपर लगाया था और कहा कि ये पत्थर का रथ कभी भी ज्वाइन थोड़ी हो सकता है, कि तो फेविक्विक या तो फेविकोल या तो अन्य प्रकार की चीज लगाए और ये पत्थर का रथ वापस ज्वाइन हो जाए, पत्थर कभी भी ऐसे ज्वाइन नहीं होगा, तो छोड़ ये सभी चीजें। उन्होंने बोला कि क्यों, ये तुम्हारे कंधे के ऊपर ये कृष्ण है, वो मर गए हैं और तो अभी तू बोल रहा है कि ये जीवता है और वो जी रहा है, तो ये जीवित हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है। उनको लगा कि बेवकूफे जाने दो, दूसरी की ओर जाने लगे। तब ये देवता ने दूसरा एक रूप लेते हुए आगे वो बैठ गया और उन्होंने क्या किया, तो पत्थर के ऊपर वो कमल उगाने के लिए पानी इत्यादि डाल रहे थे। तब बलदेव ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला माली का स्वरूप लिया हुआ था देवता ने, और बोला कि तुम क्या कर रहे हो, बोला कि और कुछ नहीं, और कि पत्थर के ऊपर मैं कमल उगा रहा हूं। बोला कि पत्थर के ऊपर थोड़ी कमल उगता है, ये तो कादव के ऊपर या तो ऐसी कोई मिट्टी होती है, ऐसी प्रकार का वातावरण होता है तो कमल उगता है, बोला कि पत्थर के ऊपर नहीं उगता है। बोला कि आपके जो भाई है कृष्ण, उनको लेके इतने समय से घूम रहे हो और वो जीवित हो सकता है, तो पत्थर के ऊपर कमल क्यों नहीं उग सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, ऐसा करने लगे। तब वापिस वो आगे जाने लगे बलदेव, और तब जाते हुए उन्होंने यानी कि देवता ने आगे जाते हुए माली का स्वरूप लेते हुए उन्होंने जो जले हुए पेड़ पौधे थे उनके अंदर पानी डालते उनको वापिस नवपल्लित कर रहे थे। तो तब बलदेव ने कहा, अरे भी ये पेड़ पौधे जल गए, ये कभी नवपल्लित अभी नहीं हो सकते, उनके अंदर से प्राण निकल गया है, तो ये नहीं हो सकता है। उन्होंने बोला कि आपके भाई का ये शरीर है, उसके अंदर प्राण नहीं रहे, तो अभी आप लेके घूम रहे हो कि मेरा भाई जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, ऐसा कर रहे हो, तो फिर अगर ये जीवित हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी होगा। आगे और भी गए और आगे जाते हुए एक गोवाली का रूप लिया देवता ने, और देवता ने इस प्रकार रूप लेते हुए एक मरी हुई गाय थी, उनके मुंह के पास वो हरा वैसा घास उनको खिलाने का प्रयत्न करते, मुंह ऐसे खोलते हुए उनको मुंह के अंदर डाल रहे थे। और तब जाते हुए बलदेव ने कहा, अरे मूर्ख कि सरदार, ये जो गाय है ना वो तो मर चुकी है, उसके मुंह के अंदर तो कितना भी घास डालेगा वो कभी अभी खाएगी नहीं। उन्होंने बोला, अरे आपके शरीर के ऊपर ये कृष्ण की जो बॉडी है वो मर चुका है कृष्ण, और तो भी तुम ऐसे लेके घूम रहे हो और तुम बोल रहे हो कि नहीं ये अभी जीवित होगा, अभी जीवित होगा, तो ये गाय क्यों जीवित नहीं होगी। और इस प्रकार की बात करते हुए बाद में उनको लगा कि इतने सारे लोगों ने बोला तो कुछ ना कुछ तो तथ्य होना चाहिए। तब जाते हुए देवता हाजिर हुए और देवता ने कहा कि मैं सिद्धार्थ नाम का तुम्हारा भाई, मैंने आपको वचन दिया था, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। और ऐसा करते हुए ये बात समझाई और समझाते हुए तब उनके मन के अंदर विचार आया कि कृष्णा मर गया है, और इस प्रकार की बात हुई। परंतु भाग्यशाली बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कृष्ण भविष्य के अंदर हमारे जैन शासन के अंदर उत्सर्पिणी काल के अंदर 12वें अमम नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं, और वो भी जैन शासन का खूब उद्योग करते हुए मोक्षगामी बनने का प्रयत्न करेंगे। बलदेव ने भी अपना जीवन के अंतर्गत दीक्षा लेते हुए उन्होंने भी अपना आयुष्य परिपूर्ण करते हुए वो भी देवलोक आदि वगैरह के अंदर जाने का प्रयत्न हुआ। तो इस प्रकार की कृष्ण की ये बातें हैं। तो बाकी सारी
कृष्ण का जीवन चरित्र इस प्रकार अद्भुत है। पर एक चीज याद रखने जैसा है, ये पूरा की पूरा जीवन चरित्र में से कि जो 3 लोक के यानी कि 3 खंड के जो मालिक यानी कि स्वामी थे, जैसे वासुदेव पन्ना उनके जीवन काल के अंदर उनको प्राप्त हुआ। इतने प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी होने के पश्चात भी जन्मता कीड़े नवी जानिया, जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब किसी को मालूम नहीं पड़ा कि उनका जन्म हुआ, और मरता कोई न रोनार में, मतलब कि मरते वक्त कोई रोने वाला भी नहीं था। भाग्यशाली ऐसा संसार है, भाग्यशाली याद रखना। इसलिए हो सके उतना धर्म कर लेना चाहिए। नजदीक के दिनों में पर्युषण महापर्व आ रहे हैं, जितना धर्म करोगे उतना अपनी आत्मा का कल्याण होगा। हम तो पूरे गांव के या तो फिर आधे गांव के या तो एक गली और मोहल्ले के भी मालिक नहीं है। हम तो सिर्फ अपना 100, 200, 500 या 1000 या तो 2000 स्क्वायर फीट के मकान के शायद मालिक होंगे, और उसमें भी अलग अलग प्रकार की खोपड़ियां मकान के अंदर रहती है, और वो भी अपना माने न माने इस प्रकार का प्रयत्न होता है। हम पूर्व की बात करें तो वो पश्चिम की बात करें, ऐसा भी होता रहता है। तो भाग्यशाली विशेष करते हुए अपने जीवन काल के अंदर बस अपने आत्मा का कल्याण करने हेतु धर्म कर लेना चाहिए, और वही हमारे जीवन काल के अंदर हमें आगे बढ़ाने वाला बोला जाता है। कृष्ण की ये हालत हुई तो भाग्यशाली हम तो, हमारे पास में तो क्या है, कुछ भी नहीं। उनके पास तो सोने की नगरी थी, सब कुछ था, तो अभी एक साथ में सब कुछ चला गया। तो भाग्यशाली बस हमारे पास में है तो मात्र एक धर्म है, और बस जितना धर्म करेंगे उतना अपने आत्मा का कल्याण होएगा। बस ये चीज को ध्यान में लेते हुए बस हम सभी आत्म कल्याण करें। यही शुभ अभिलाषा विक्रांति सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जयम जयति शासनम। 2 दिन के पश्चात भाग्यशाली शनिवार के दिन ये पर्युषण महापर्व शुरू होने के लिए जा रहे हैं। सुबह बराबर 9 बजे यही हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से आपको प्रवचन सुनाने का प्रयत्न करेंगे। 2 दिन प्रवचन मंगलिक रहेगा। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम